Good morning, students. So today we discuss about basics of anatomy and physiology of subject anatomy and physiology of D Pharma part first. So first of all we discuss definitions, common definitions of anatomy and physiology. First is anatomy. What is anatomy? Anatomy is the science that deals with study of structure of body. क्या मतलब इसका? एनाटॉमी एक साइंस है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी की स्टडी करते हैं. स्ट्रक्चर मीन्स बॉडी हमारी कैसी बनी हुई है, कौन से उसके अंदर सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, इन सब से हमारी बॉडी बनी हुई है. उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी को हम कहते हैं एनाटॉमी. नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी, वेरियस ऑर्गन सिस्टम. जो हमारी बॉडी के जो वेरियस फंक्शन है उनकी जो स्टडीज़ है उनको कहते हैं फिजियोलॉजी. कौन कौन से हमारे ऑर्गन सिस्टम है बॉडी में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर हमारी ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसके अंदर सारा नर्व सिस्टम आता है, नर्वस टिश्यूज़, नर्वस जिससे कोऑर्डिनेशन होता है, बैलेंस होता है, उसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा हार्ट रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा लंग्स रिलेटेड, कैसे हम सांस लेते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन कैसे होता है, हम जो कुछ भी खा रहे हैं हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है वो प्रोसेस. एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारे हार्मोन्स हैं बॉडी के अंदर, उसके जो सिस्टम से रिलेटेड है उसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम. ये सारे सिस्टम हैं अलग अलग हमारी बॉडी के जो अपना अपना फंक्शन करते हैं. इन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी. तो अब वेरियस टर्म्स पढ़ेंगे, डेफिनेशंस क्या क्या है इसके अंदर. फर्स्ट इज साइटोलॉजी. साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल. जो सेल है, पर्टिकुलर सेल हमारी बॉडी के अंदर, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी. सेल क्या है हमारा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी. सबसे जो स्मॉल यूनिट है ना हमारी बॉडी की वो है सेल, जिसको हम देख नहीं सकते. काफ़ी सारे सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है. जो ये सिस्टम अभी हमने देखे, इतने सिस्टम है हमारी बॉडी के: ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये पर्टिकुलर टाइप के सेल से बने होते हैं. इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? सेल की साइटोलॉजी. एंड हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़. सेल से जो टिश्यूज़ बनते हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी. पैथोलॉजी. पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़. ऑस्टियोलॉजी. ऑस्टियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बोन्स. जो हमारी बोन्स हैं, स्केलेटल सिस्टम में बोन्स होती हैं जो हमारे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है अपनी बॉडी को, उसको क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी. स्प्लैंक्लोनोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गन. जो इनसे सेल से टिश्यू से जो ऑर्गन्स बनेंगे उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? स्प्लैंक्लोनोलॉजी. अब हम बेसिक जो सेल है यूनिट बेसिक, उसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे. सेल की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी. जो बेसिक हमारी स्ट्रक्चर है ना वो सेल है. ये हर सेल में जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको. वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स ज्वाइन होके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़. टिश्यूज़ ज्वाइन होके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स. ऑर्गन्स ज्वाइन होके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम. और पूरे ऑर्गन सिस्टम, ये सारे ऑर्गन सिस्टम जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे हमारी बॉडी के अंदर हैं. तो क्या ये हमारी क्या सकते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. सारे सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे? एक ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे सारे अपने. इस चैप्टर में सिर्फ अपने सेल पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट आएगा टिश्यूज़, फिर आएंगे ऑर्गन सिस्टम, फिर आएगा पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके. क्रोमैटिन. दिस इज द सेल स्ट्रक्चर. सी, सेल के अंदर बेसिकली सारे सेल्स के अंदर होता है एक न्यूक्लियस सेंटर में.
दिस इज राउंड वन, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। इन सब के फंक्शंस अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, ये आप देख लीजिए एक बार। ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो तरह के होते हैं, एक रफ एक स्मूथ। रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम होते हैं, ये डॉट्स ही हैं, स्मॉल स्मॉल डॉट्स हैं इसके ऊपर जो, इसलिए इसको कहते हैं रफ। और इसके ऊपर कोई डॉट्स नहीं है, राइबोसोम नहीं प्रेजेंट, इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इन सब के फंक्शंस मैं अभी नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ अभी। दिस इज़ न्यूक्लियस एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वॉल होती है ना सेल की, उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। See, next is what is nucleus? Nucleus is the largest structure present in center of cell. This is the largest structure. सबसे बड़ी स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है सेल के अंदर उसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस होता है जो सेंटर में होता है न्यूक्लियस के, विच इज द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। बी क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है? न्यूक्लियस के राउंड प्रेजेंट होता है फाइब्रस थ्रेड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोलस में आरएनए होता है, क्रोमैटिन मेड अप ऑफ डीएनए। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डिटेल में आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे तब मैं बताऊंगा आपको। न्यूक्लियोलस में आरएनए होता है, क्रोमैटिन डीएनए का बना होता है। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर क्या है? आउटर लेयर इज स्मूथ, इनर लेयर इज फोल्डेड इनटू शीट्स। जो फोल्डेड शीट्स है उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टे। जो फोल्डेड शीट है उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टे। डायग्राम देख सकते हैं आप। माइटोकॉन्ड्रिया स्मूथ लेयर, आउटर लेयर एंड इनर लेयर इज, ये कॉइल्ड है, कॉइल्ड दिख रहे हैं, ये क्रिस्टे बने हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टे। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस का क्या मतलब होता है? जो एनर्जी जनरेट कर रहा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी क्या है? एनर्जी जनरेट कर रहा है। हमारी बॉडी को एनर्जी जो चाहिए होती है वो किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी की होती है हमारी, जो बॉडी में जो मिलती है इस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मैंने बताया आपको टू टाइप्स के होते हैं, रफ एंड स्मूथ। रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम का क्या फंक्शन है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। जो हम प्रोटीन हमारी बॉडी में बन रहा है एमिनो एसिड से, वो राइबोसोम बनाते हैं। और स्मूथ में नो राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। तो फिर ये इसका फंक्शन क्या है? ये फैटी एसिड बनाता है। जो हमारे फैट बनता है ना बॉडी में, फैटी एसिड से बनता है। वो जो फैटी एसिड बनता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बनाता है। और स्टीरॉयड जो बनते हैं हमारी बॉडी में, फैटी एसिड एंड स्टीरॉयड, वो कौन बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। गोल्गी एपरेटस, कप शेप्ड वेसिकल। गोल्गी एपरेटस को क्या कहते हैं? कप शेप्ड वेसिकल्स। ये इसकी स्ट्रक्चर है गोल्गी एपरेटस की। गोल्गी एपरेटस का क्या काम है? जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, राइबोसोम्स में जो प्रोटीन बन रहा है, वो जो कंसंट्रेट करने का काम है, उसको स्टोर करने का काम है गोल्गी एपरेटस का। जो प्रोटीन राइबोसोम बना रहे हैं वो कंसंट्रेट कहाँ होगा? स्टोर कहाँ होगा? गोल्गी एपरेटस में। लाइसोसोम, ओरल बॉडीज, इसको क्या कहते हैं? ओवल बॉडीज।
ओवल मीन्स राउंड बॉडीज़ हैं ये, बॉडीज़ मीन्स छोटी छोटी स्ट्रक्चर राउंड हैं ये। लाइसोसोम का क्या काम है, जो हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं बाय सेल, इसलिए इसको सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहते हैं। ये उसको बैक्टीरिया को मार के खुद भी मर जाते हैं लाइसोसोम्स। सेंट्रोसोम, स्मॉल रोड शेप्ड बॉडी फाउंड नियर न्यूक्लियस, इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड पाए जाते हैं। न्यूक्लियस सेंटर में, मैंने बताया ना आपको, सेंटर में होता है, उसके अराउंड जो होता है वो सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन है, इंपॉर्टेंट रोल इन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवाइड करने के जो काम आता है वो आता है सेंट्रोसोम। अब फंक्शंस देख लीजिए सेल्स की क्या क्या है। फर्स्ट इज इंजेक्शन एंड एसिमिलेशन। इंजेक्शन एंड एसिमिलेशन, इंजेक्शन क्या करते हैं, ये इनटेक ऑफ केमिकल सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स को इनटेक करेंगे और क्या बनाएंगे, अमीनो एसिड से प्रोटीन। ग्रोथ एंड रिपेयर, जो इन्होंने प्रोटीन बनाया है वो प्रोटीन मटेरियल यूज टू सिंथेसिस फॉर न्यू प्रोटोप्लाज्म, न्यू सेल्स बनाने के लिए काम आएंगे। उसकी जब न्यू सेल बनेंगे तो ग्रोथ होएगी और रिपेयर होएगी। जो सेल डैमेज हो चुके हैं उनकी रिपेयर के लिए अपने को प्रोटीन चाहिए, तो वो प्रोटीन लेके न्यू सेल्स और न्यू प्रोटोप्लाज्म बनाएंगे। ये सेल्स के फंक्शन है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स की होती है, एनाबॉलिज्म बिल्डिंग न्यू सेल्स, कैटाबॉलिज्म मीन्स फूड ब्रोकन रिलीज एनर्जी। एनाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है, जब हम कोई भी फूड इंजेस्ट कर रहे हैं, फूड खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, न्यू सेल्स बनाती है, बिल्डिंग न्यू सेल्स बनाने लग जाती है। कैटाबॉलिज्म मीन्स जब हम खाना नहीं खा रहे हैं, स्टारवेशन में है, तब क्या करेगी हमारी बॉडी, जो फूड हमने स्टोर किया है एनाबॉलिज्म से वो ब्रोक होगा और एनर्जी रिलीज करेगा। रेस्पिरेशन, जो लंग्स के सेल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स थ्रू ब्लड, ब्लड जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है लंग्स के, तो वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, जो वो ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स ट्रांसफ़र करते हैं ऑक्सीजन लंग्स से पूरी बॉडी में। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है लाइक CO2 जो हम बाहर निकालते हैं, वो CO2 दूसरे ऑर्गन से लेके वापस लंग्स को ट्रांसफ़र कर देती है। देन एक्सक्रीशन एलिमिनेट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कैटाबॉलिज्म, जो कैटाबॉलिज्म से वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं, फूड ब्रोकन रिलीज एनर्जी हुआ कैटाबॉलिज्म से, जो वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। कंडक्टिविटी, सेल रेस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस, हम कोई भी चीज़ को जैसे अपने को हाथ लगाते हैं, हमें ठंडा गर्म कोई केमिकल लगता है, कोई इंजरी होती है तो हमें महसूस होता है, तो वो उसका भी फंक्शन सेल का फंक्शन है ये, क्योंकि सेल में कंडक्टिविटी होती है। थैंक यू।